देश के गद्दारों और पाकिस्तान प्रेमियों की अब भारत में खैर नहीं, क्योंकि अब भारत सरकार एक ऐसा एक्शन ले रही है जिससे गद्दारों और पाकिस्तान प्रेमियों की पहचान की जा रही है। और असम में जब दोस्तों यही एक्शन लिया गया तो असम में आप नंबर सुनिए, केवल 73 पाकिस्तानी एजेंट असम में मिले हैं। और इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद दी है और वो उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी जो है वो जनता को बताई है। चलिए उस ट्वीट पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। ये वो ट्वीट है हेमंत बिस्वा शर्मा का, ये एक्स पर उनका ऑफिशियल अकाउंट है जिस पर उन्होंने ये ट्वीट करते हुए लिखा कि लाइक ऑपरेशन सिंदूर आवर मिशन टू ट्रैक एंड पनिश एंटी नेशनल इज गोइंग ऑन। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही जो हमारा एक ऑपरेशन है वो चल रहा है जिसमें एंटी नेशनल्स को पकड़ा जा रहा है। और उन्होंने आखिरी लाइन में ये लिखते हुए बताया कि 73 पाकिस्तानी एजेंट्स आर बिहाइंड BARS नाउ। यानी कि देश के अंदर अब ऐसे गद्दारों को, ऐसे पाकिस्तान प्रेमियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है जो रहते भारत में है, खाते भारत का है, लेकिन बजाते किसका है? हमारे दुश्मन देशों का। अब यही मामला जो है सामने जब दिन पर दिन निकलता चला आ रहा है और होम मिनिस्ट्री भी इस पर बड़ी तेजी से एक्शन ले रही है, तो अलग अलग स्टेट्स में ऐसे नंबर निकल कर आ रहे हैं। सोचिए ये असम है, कुछ घंटों में अभी एक कार्रवाई हुई है तो वहां पर 73 लोग निकले हैं। यूपी में आपने देखा कि कैसे वहां के मुरादाबाद में एक शख्स निकलता है जो देश की जानकारी ISI को दे रहा था। ऐसे 11 नाम इससे पहले भी रिपोर्ट में मैंने आपको बताए। चलिए असम में बात कर लेते हैं कि हेमंत ने कैसे पहले ये चीज बता दी थी, पहले इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो दे दी थी कि भैया अभी तो वार्निंग है, जब एक्शन में आएंगे तब रोना नहीं, इससे पहले क्या है कि आप खुद ही बाहर आ जाओ। उन्होंने 2 मई को वार्निंग दी थी। अब 2 मई को उन्होंने स्पष्ट तौर पर असम में यह कहा कि भाई साहब हम अब ये तैयारी करने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के प्रेमी असम में बैठे हैं उनको अब पकड़ने का सबसे पहला काम करेंगे। लेकिन उनका एक बयान इससे 6 दिन पहले और आ चुका था। अब 6 दिन पहले वाला बयान सुनिए जिसमें उन्होंने पहले ही खुली वार्निंग देते हुए कहा कि असम में रह रहे इन घुसपैठियों की, इन पाकिस्तान प्रेमियों की और देश के गद्दारों की कोई जगह नहीं। ये बयान सुनिए। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा उनका ऊपर हम NSA भी लगा देंगे। आपने सुना कि कैसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक वार्निंग दी और उसके बाद ये तगड़ा एक्शन लिया और कुछ ही घंटों में आपने देखा कि 73 जो है वो पाकिस्तानी जो है वो मिल चुके हैं असम को। साथ ही साथ जो असम में एक ऑपरेशन चल रहा है, अभी इस ऑपरेशन को 2 नाम दिए जा रहे हैं। एक ऑपरेशन क्लीन इसको कहा जा रहा है सबसे पहला, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही ऑपरेशन क्लीन को चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए बनाया गया था, इसीलिए था कि हमें पहले पाकिस्तान को सबक सिखाना है और उसके बाद जो भारत के अंदर बैठे गद्दार हैं, जो पाकिस्तानी एजेंट हैं, उनको सबक सिखाना है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही ये एक्शन लिया गया है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सरकार इतना एक्टिव है कि चुन चुनकर सबसे पहले उनको चुना जा रहा है, उनको मार्क किया जा रहा है कि ये लोग हैं, और उनकी फोटोज बाकायदा वायरल की जा रही है, सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। सोचिए वहां का मुख्यमंत्री इस बारे में जानकारी दे रहा है तो पुलिसकर्मी वहां के कितने एक्टिव होंगे, सुरक्षा एजेंसियां वहां की कितनी एक्टिव होंगी। और सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने बात कही है कि ऑपरेशन अभी जारी रहेगा, देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी। आपको मैंने खबर भी बताई थी कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह नोटिस जारी कर दिया गया है कि 15 मई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिपोर्ट सौंपनी है कि उनके यहां कैसे, कितने ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास या तो अवैध कागज हैं या फिर वो कागज नहीं, वो अवैध रूप से रह रहे हैं। और ऐसे संदिग्ध लोग जिन पर पुलिस की नजर है, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय को 15 मई को सौंपनी है। अब इसके ही वजह से ये तगड़े एक्शन लिया जा रहा है। गुजरात में दोस्तों आपने देखा होगा कि कैसे 8200 से ज्यादा घरों को, 8200 से ज्यादा घरों को तबाह किया गया। क्यों? क्योंकि गुजरात के अंदर ही मिनी बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही थी। गुजरात से उनका पूरा जो मामला था अलग अलग राज्यों में भेजने का, वहां सेट हो रहा था। और साथ ही साथ जो देश का गद्दार बैठा हुआ था लल्ला, जो सबको क्या कर रहा था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड नकली बना के पहुंचा रहा था कुछ पैसों में, उस पर भी एक्शन लिया गया है। देखिए पहलगाम हमले के बाद दोस्तों ये कहा जाने लगा था कि देश के अंदर बैठे कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनकी वजह से ही देश के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसीलिए सरकार ने पहले पाकिस्तान को सबक सिखाया, आतंकवादियों को सबक सिखाया, और अब देश के अंदर बैठे गद्दारों को चुन चुन कर पकड़ रही है। रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को, पाकिस्तानी एजेंट्स को, सबको अब धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है। और यह एक्शन जो है अभी अगर बहुतायता देखा जाए तो हमने गुजरात में देखा, और यह ऐतिहासिक एक्शन रहा गुजरात का। तो उसके बाद यूपी में आपने देखा कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने नेपाल से जुड़े हुए कई जिले, जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए कई जिले, सिद्धार्थनगर से मामला शुरू होता है,
फिर शाहजहांपुर बरेली तक पहुंचता है, वहां पर कैसे अवैध मस्जिद और मदरसों को तोड़ा गया, वहां पर जमीनें कब्जा मुक्त कराई गई। और उसी तरह कुछ गुजरात में हुआ और असम में, जहां पर सबसे ज्यादा यह माना जाता है कि जो घुसपैठ होती है, बॉर्डर पर असम है, तो वहां से घुसपैठ बड़ी आसानी से हो जाती है। उन्हीं घुसपैठियों पर जो लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। और सोचिए, अभी ये जांच कुछ 2-3-4 राज्यों की है, जब पूरे देश के अलग अलग जगहों पर ये सारी जांचें होंगी, कितने बड़ी संख्या में वो नाम निकलेंगे। देश के अंदर कई ऐसे लोग भी हैं, अभी मैंने एक पूर्व बयान पढ़ा, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, एक पूर्व IAS हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 22,000 रोहिंग्याओं को रखने को हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी हम क्रॉस कर रहे हैं, हम क्यों रखें। पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराने वाला कौन सा देश था, वो था भारत, और वहां छोड़ के हम उनको अपने देश में क्यों रखें। क्योंकि देश के अंदर रखने से कोई समस्या नहीं है, वो रहते भारत में है, पैसा भारत में कमाएंगे, भेजेंगे बाहर, खुफिया जानकारी भेजेंगे बाहर, अवैध तरीके से रहेंगे, जमीनें कब्जाएंगे, बवाल करेंगे। इसीलिए देश की सरकार चाहती है कि जितना भी हक जो है वो भारतीयों को मिले। भारत के अंदर अवैध घुसपैठियों की और इन गद्दारों की कोई जरूरत नहीं, जो भारत के अंदर रहकर देश का जो सिर है वो झुकाने का काम करते हैं, उसको काटने का रेतनी की प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन इसीलिए ये सबसे बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और असम में 73 पाक एजेंट पकड़े गए हैं। सोचिए इन 73 के बीच में क्या चल रहा था। कई क्या कर रहे थे, कई फंडिंग कर रहे थे अलग अलग स्टेट्स में जो इनके एजेंट बैठे हुए हैं, कई प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में मदद कर रहे थे, कई IT सेल में इसी तरीके से जो है साइबर अटैक करने का प्लान बना रहे थे। तमाम अलग अलग सेक्टर्स में इनको बांट के वहां से भेजा जाता है और भारत में रहकर ये इस तरीके की गंदगी फैलाते हैं और भारत को कमजोर करने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन अब सरकार एक्टिव है, आप भी एक्टिव हो जाइए। आपको भी ऐसी चीजें अगर कहीं से नजर आती हैं तो जरूर से जरूर अपने पास में कम से कम कहीं पुलिस थाने पर इस बात की इन्फॉर्म जो है करें, वरना ऐसी जो चीजें लगातार बढ़ रही हैं इसमें कहीं ना कहीं मुसीबत में हमारा देश फंसेगा। हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम ऐसे लोगों को पकड़ने में सरकार की मदद की जाए। क्या कहना चाहेंगे, सरकार जो एक्शन ले रही है, इस एक्शन को और इस एक्शन से खास तौर पर क्या कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा? और जिस तरीके से रोहिंग्याओं की एंट्री भारत में होती है, क्या इससे कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है? साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बॉर्डर पर ऐसा क्या करना चाहिए कि ये रोहिंग्या एंट्री ना कर पाए और ये जो पाकिस्तानी एजेंट्स भारत में निकल कर आए हैं इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा उनका ऊपर हम NSA भी लगा देंगे। सब बिलाक फेक एकाउंट करी किमान दूर पलाब पारे, जिमानखिनि आमी पोस्ट पाइছো आमी एग्जामिन करी आছো আৰু আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা লম। কাকো